जब हम कृष्ण उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में अड़ नहीं आता, त थ द वाला न दिमाग में आता है। सही है। शास्त्रीय भाषा में आओगे फिर अशुद्ध हो जाएगा। भाषा तो गुरु जी समझ में आ गया, हमारे दिमाग में नहीं बैठता। अब दिमाग को बैठाने के लिए तो तुम्हें बोल रहे हैं। अगर किशन बोलने में, कृष्ण बोलने में राजी है तो वो जानते हैं कृष्णचंद्र जो कि हम ही को पुकार रहा भाव है। तो वही है। अरे हिया ब्रजवासी तो बोलते कन्हुआ। एरे कन्हैया, जो पर ब्रह्म परमात्म तत्व श्री कृष्ण चंद्र जो वेद स्तुति से प्रसन्न नहीं होते, वो ब्रजवासियों की गाय। हाँ, तो अगर आप ब्रजवासी का अन्न पाते हो, ब्रजवास कर रहे हो, तो अगर आपके दिमाग में ना आ रहा है तो आप मान लो आप ब्रजवासी हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं शास्त्रीय विद्वान पद्धति से, तो फिर कृष्ण, ठीक है। हाँ, आनंद पूर्वक जपिए। अगर कृष्ण हमारे आंतरिक सखा हैं तो हम उनकी पूजा पाठ क्यों करें, जैसे मंदिरों में होती है, जैसे एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड की पूजा क्यों करे? तो आपकी उस कोटि की स्थिति है, परिस्थिति होनी चाहिए। देखो अर्जुन नित्य सखा भगवान के है ना, लेकिन अपने सखा को पहचान नहीं पाए। तब सखा ने जो उपदेश किया तब समझ पाए कि हमारा सखा है कौन। दास्य भाव कि पहले है शांत भाव अर्थात ब्रह्म बोध, भगवत तत्व का ज्ञान, शांत भाव, फिर है दास्य भाव, फिर है सख्य भाव। तो सख्य में दास्य और शांत दोनों रहते हैं। ये ज्ञान रहता है कि मेरा सखा कौन है। मेरा सखा साधारण नहीं है, असाधारण परम तत्व है, इसलिए दास्य भाव की जरूरत नहीं है। और जब दास्य से सखा में जाओगे तो ये बोध रहेगा कि ये सखा मेरा है कौन और मैं इसका कौन हूँ। वो भगवान के जो नित्य सखा है वो भगवान की दासता के द्वारा विनय करते हैं। गोपी भी रुदन करते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है, मैं आपकी दासी हूँ। दासता रहती है। अभी माया के खेल में ही है, अभी देह भाव से ही श्री कृष्ण को सखा की बात कर रहे हैं। नहीं, जिस समय स्वरूप भाव में आएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। रात दिन उनका नाम जप, रात दिन उनकी सेवा परिचर्या, उनकी लीला कथा श्रवण, उन्हीं के लिए प्राण समर्पण, तब आपका भाव सिद्ध होगा। तो उसके सखा बनाने के लिए हमारा अधिकार है, क्योंकि हम उनके अंश हैं, पर उपासना के द्वारा। उपासना के द्वारा वो जन साधारण सखा नहीं है, वो असाधारण परब्रह्म परमात्मा सखा है। तो उसके लिए देह भाव का त्याग, स्वरूप बोध और दास्य भाव से उनकी परिचर्या सेवा, तब हमें सामर्थ्य आएगी, जिसे कहते हैं प्रेम। तो प्रेम क्या करता है? ईश्वर के ईश्वरत्व को भुला देता है और जीव के जीवत्व को भुला देता है और दोनों को सखा बनाकर खिला देता है। ये प्रेम की महिमा। गुरुदेव, पिछले 14 वर्षों से भगवान शिव में विशेष आस्था है और आज भी है और रहेगी, लेकिन पिछले करीबन 4 वर्ष से मन का कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक मन भगवान शिव भोलेनाथ जी की ओर जाता है और दूसरा मन मदिरा सेवन की ओर जाता है। दूसरा मन गलत है लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। परिणाम है कि आर्थिक तंगी, मन एकाग्र नहीं रह पाना, स्वास्थ्य कमजोर हो जाना। ये ठीक नहीं है। ऐसे हम माने कि भगवान शिव की हम आराधना करते हैं और हम शिव आज्ञा का पालन न करें, उद्दंडता करें, मन हमारा व्यभिचार में जाए, मदिरापान में जाए, इधर उधर जीव हिंसा में जाए, तो उपासना तभी परिपक्व होती है जब बांध लिया जाता है, अपने आप को समेटा जाता है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रियों को संयम में रखकर सात्विक भोजन, शांत वृत्ति, निरंतर भगवान का चिंतन, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, ऐसे मन रुके हम कर लेंगे। जो शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, इधर उधर हिंसा, ये सब ये राक्षसी प्रवृत्ति और साधना बड़ा अंतर होता है। तो आप शिव भक्त हैं, शिव साधक हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये बात आप में होनी चाहिए। आपको त्यागना चाहिए। आप मन के अनुसार चलेंगे क्या? मन तो क्या क्या गंदा सोचवाता है, क्या क्या करवाता है। मन के अनुसार करोगे तो जेल पहुंच जाओगे, मन के अनुसार करोगे तो अभी समाज से निंदा हो जाएगी, अभी तुम बिल्कुल जीवन तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। मन इतना गंदा है कि आपसे ऐसे आचरण करा सकता है कि आपके हाथ से आपकी हत्या करवा सकता है। ऐसे तो करवाता है, जहर खवा लेता है, फांसी लगवा देता है। मन के अनुसार थोड़ी चलना है, अपने अनुसार मन को चलाना है, शास्त्र के अनुसार मन को चलाना है, गुरु की वाणी के अनुसार मन को चलाना है। मन के अनुसार थोड़ी हमें चलना, नहीं तो फायदा क्या हुआ? जीवन का मतलब क्या रहा? जो मन के द्वारा दी हुई व्यथा से व्यथित नहीं होते, उसको कंट्रोल करते हैं, कदापि नहीं, वो निकल जाते हैं माया से। नहीं तो रौंद दिए जाओगे, फंस जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। ये अहमता और ममता ही इस जगत में फैल गई, यही हमारे बंधन का कारण बन गई। यद्यपि मैं मुक्त हूँ, ना मुझे कभी कोई बांध पाया है, ना मैं बना हूं, ना कभी बन सकता हूं। देखो भाई, शरीर राग और संबंधी राग ये इतना दृढ़ सत्य प्रतीत हो रहा है। भगवान अपने प्राण प्यारे नहीं लगते, भगवान से प्रेम करने का मन नहीं होता। इसीलिए हमारे चिंतन हम लगाना चाहते प्रभु में, वो भाग रहा है वहीं जहां जहां हमारा संबंध है। अभी अपने लोग मोह निद्रा में सो रहे, इसलिए पति पत्नी, पुत्र परिवार, रिश्ता नाता, बैंक बैलेंस, मान प्रतिष्ठा, ये सब स्वाप्लिक है। अभी शरीर छूटे कुछ नहीं आपका। जागना पड़ेगा भाई, सबकी ममता हटाकर भगवान के चरणों में रखनी पड़ेगी। उसके लिए शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो, नाम जप करो, और जो कुछ कमाई कर रहे हो उससे थोड़ा निकाल करके पशु पक्षी, गौ, संत महात्मा, किसी की सेवा में लगा दो, उससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। अगर हमारे अंदर परोपकार भाव जाए, अभी दैवत्व आ जाए, दैवी संपदा जागृत हो जाए, ये तो नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो मन हमारा धीरे धीरे भगवान में लगने लगे। मन लगने लगा तो जीत गए। मन ही का तो सारा खेल है। मैं ये मन आदत सो, मैं बुद्धि निवेश है, भगवान करे तो मेरे में ही निवास करेगा। तो इसलिए नाम जप करो।
अक्सर वैष्णव वेश देखकर परिवार वाले बड़े बड़े भक्तों से कंपेयर करने लगते हैं कि तुम मीरा भाई जैसी हो। उस वक्त मन में इतना विचलित होता है कि जिन भक्तों की हम चरण रज भी नहीं है उनके बराबर बुरा लगना चाहिए अंदर से। मैं अंदर ही अंदर कि हे भगवान मुझे सम्मान से बचाओ, हे नाथ मैं इन महापुरुषों की चरण धूल भी नहीं हूँ और एक ऐसी बात करते हैं तो संसारी जन है। ये हमारे मार्ग के बाधक लोग हैं। सम्मान ये घोर विष है, सम्मान विष है, बहुत बचना चाहिए। आप तो अवतार हो, आप तो भगवान हो, आप तो सरकार हो, आप ये सब नरक जाने वाली बातें हैं। भगवान सिर्फ भगवान नहीं है, दूसरा कोई भगवान जैसा नहीं हो सकता। भगवान के भक्तों के हम दासों के दास हैं, हमें ऐसा भाव रखना है। और कानों में जो ऐसे शब्द पड़े तो अंगुली डाल ले, अगर ऐसे समझे कि अंगुली डालेंगे तो उपहास करेंगे तो मन ही ना दे, अरे सब बेकार की बातें हैं। इस हमको अपने में दैन्य लाना चाहिए, कहाँ वो आकाश और कहाँ हम। नाम जप में संख्या का कितना महत्व है, या नाम जप की माला क्या महत्व है, अथवा नाम जप के लिए माला कितना जरूरी है? संख्या केवल मन लगाने के लिए है, संख्या से भगवत प्राप्ति नहीं होती। हेलो, आप आज 50 माला जपे तो अभी नए साधक को अहम में सुख होता है कि आज मैं 50 माला जपा। अब कल जब 40 जपोगे तो आपको क्लेश होगा, मेरे 10 माला अभी रह गई। तो ये लाभ है नए साधक को। और जो भजनानंदी है उसकी हर श्वास में हर चिंतन माला गणना आदि से भगवान नहीं मिलते, वो तो प्रीति से मिलते हैं। तो प्रेम पूर्वक जितना हम आर्त भाव से भगवान का नाम जप करेंगे उतने हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाएंगे। पर प्रारंभ में काउंटर और माला की जरूरत है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक को माला की और संख्या की नियमावली की बहुत जरूरत है। 21 माला 51 माला इतने माला हम नियम लिए और उसका रात दिन पूरा कर रहे हैं तो उससे मन लगने लगता है। और जब मन लग जाता है तब फिर ये भार पड़ेगा कि कितने हुए, ये गिनना या देखना। ऐसा व्याकुलता पूर्वक प्रभु का चिंतन हो रहा है तो बाहर कौन गणना करे कि कितने माला हुए, कितने, ये सब बोझा लगने लगता है आगे चल करके। हर श्वास में भगवान नाम भगवान मंत्र चल रहा है उसे। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए जरूरत है उसको संख्या की, नियमावली की, पवित्र आहार की, पवित्र आचरण की, पवित्र दर्शन, समझ रहे ना। तो संख्या का महत्व है प्रारंभ में, फिर संख्या का महत्व नहीं, फिर तो जीवन ही अर्पित है, प्रत्येक श्वास अर्पित है, प्रत्येक क्षण अर्पित है। नींद नहीं आती रात को। अब प्रभु नहीं, अगर भजन में नींद नहीं आती तो बढ़िया है, अगर शारीरिक समस्या है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। है ले क्यों प्रभु, भगवान की भजन में अगर नींद नहीं आती तो उसमें परेशानी नहीं होती। अगर नींद वास्तविक शरीर में हमारी कमियां हो जाती हैं, कुछ ऐसे पदार्थ कमी हो जाती है जो नींद नहीं आती, तो नींद की डॉक्टर से मिले जो नींद दिलवा सके। अगर भजन में नींद नहीं आती तब तो धन्य भाग है, फिर परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। तो उसका प्रश्न आए, भजन में तो आती है, भजन में नींद आता कि जिसको नींद लाती है भजन करने लगो नींद आ जाए। ये बढ़िया बात है, ये बात बढ़िया। चाहे जितना सुंदर रूप भोग लो, चाहे जितना सुंदर पदार्थ भोग लो, चाहे विश्व की सारी संपत्ति आपके पास आ जाए, आपका मन स्थिर नहीं रह सकता। और भगवान में अगर लगा दिया तो स्थिर हो जाएगा। उबना नहीं है, परेशान नहीं होना, आनंदित होना है। ये चाहे जहां चला जाए, जब तक आप दस्तखत नहीं करोगे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जब आप स्वीकृति दे दोगे भोग की तब आपको परेशान करेगा। नहीं तो इसको जाने दो, आप छोड़ दो। मन आपके सिवा उसका कोई आधार ही नहीं है। वो चाहे जहां भाग के चला जाए, आप वो मत, बस देखते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ मत कर देना। ये बड़े बड़े भोग सामने उपस्थित करता जाएगा, हाँ मत करना, ये नष्ट होता चला जाएगा। अगर आपने भोग स्वीकार कर लिए फिर आपको छीण करता चला जाएगा, आपको अपने अधीन करता चला। इसकी चाल है जो दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार पूर्वक नाम जप करता है और मन को बार बार नाम में लगाता है तो दृढ़ भूमि अचल हो जाता है मन। प्रश्न है कि आहार में देसी खाने को छोड़कर महाराज जी आजकल बच्चे कृत्रिम खाने की ओर भाग रहे हैं। युवाओं को कैसे प्रेरित करूं कि वो देसी खाने की कीमत समझें और उसे अपनाएं? देखो, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो अपवित्र विचार, अपवित्र आहार, अपवित्र क्रियाएं, इन तीनों से नहीं बचाया जा सकता। लोगों की मान्यता है कि हम जैसे मांस खा करके, अंडा खा करके या ऐसे और आहार करके हम अपने शरीर को बलवान कर सकते हैं। नहीं, अब तो जिसको देखो मैगी और पिज्जा और बर्गर और सैंडविच, अब यही भोजन रह गया, ले रह गया। ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन में जो बल है वो गंदे भोजन में बल नहीं है। स्वास्थ्य जो बनता है ना
वो पवित्र आहार और पवित्र विचार। आप कृपा करके उनको सत्संग सुनाइए, सदुपदेश जिससे उनकी बुद्धि बदले। महाराज जी, दुख का संयोग बन गया, अगर परिवार में अगर ये ऐसा दुख का संयोग बन गया तो नाम आप कहते हैं कि नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, तो महाराज जी इसका विधान क्या है? नाम जप से कैसे? जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारी बुद्धि में विवेक आएगा। तो भजन करने से पहले बुद्धि शुद्ध होती है और विचार आते हैं, विवेक आते हैं, धैर्य पूर्वक, और भजन फिर संयोग भी बना देता है। अगर आप परिवार में भी हो, गृहस्थी में भी हो, तो भगवान आपकी व्यवस्था कर देंगे, पक्का कर देंगे। जब भगवान से जीव जुड़ा नहीं होता तो उसे कष्ट ही कष्ट भोगना होता है। इसलिए गृहस्थी में भी रहकर भजन करो, भगवान का आश्रय लो, वो सब व्यवस्था कर देते हैं, वो समझा देते हैं, वो हर व्यवस्था। सबसे बढ़िया बात है दिमाग का फ्री हो जाना, बोझा ना लादना। दिमाग अगर स्वस्थ है आप लोगों का तो बड़े से बड़ा कष्ट आप झेल सकते हैं, बड़े से बड़ी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर दिमाग बीमार हो गया तो फिर आप परेशान। लोगों के दिमाग बीमार हो रहे हैं, धन है, संपत्ति है, लेकिन जिसे डिप्रेशन कहते हो ना, वो दिमाग बीमार हो रहा है। क्यों? भगवान से विमुख है इसलिए। नहीं तो हर परिस्थिति कष्ट सहित सही जा सकती है, धैर्य पूर्वक सही जा सकती है। अगर भगवान का आश्रय, भगवान का भजन है तो सब ठीक हो जाएगा।